आपका यादव होगा तो आपका 25 यादव होगा। अभी जो कमेटी बनी है प्रदेश की, उसमें हमारा एक चेहरा है मुसलमान का और 7 यादव का। तो भागीदारी हमारा बराबर होनी चाहिए ना। आपका आबादी 12% है, हमारी आबादी 18% है, उस हिसाब से हमारा ज़्यादा। हमारे यहाँ विकास का काम कुछ नहीं दिख रहा है। विकास का इस 5 साल में कुछ हुआ नहीं। देखिए आपके सामने रोड है, दिख रहा है, रोड बना नहीं। अब ये नए आएंगे फिर कुछ होगा नया। मतलब 5 साल में कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। कुछ विकास होना चाहिए। इधर 5 साल में कुछ हुआ नहीं, इधर का रोड। हम वो जो मंत्री बना है मुस्लिम मंत्री, उस पर एक मंत्रालय तेजस्वी यादव का भारी है जी। मेरा नाम इम्तियाज़ है और आप एक्टिविस्ट लाइव देख रहे हैं। दोस्तों, मेरी मौजूदगी और मेरी एक्टिविस्ट लाइव की टीम की मौजूदगी इस वक्त मुजफ्फरपुर ज़िले के कुढ़नी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव में है। तो मैं यहाँ पे टटोलने निकल गया हूँ कि कुढ़नी विधानसभा की जनता के मन में और दिल में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ वो मुद्दों के साथ इस बार जो है ना चुनावी रन में वो जाएंगे। इस बार के चुनाव में काफ़ी मायने रखे जा रहे हैं मुस्लिम वोटों का। तो मैं एक मुस्लिम मोहल्ले में मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं जानने के लिए आ गया हूँ और जानने की कोशिश करूँगा, जानने का प्रयास करूँगा कि इस बार जो है ना क्या कुछ मुद्दे होंगे इन तमाम लोगों के। तो मुझे देखिए एक दुकान मिल गए हैं, एक चाचा जो है ना एक दुकान चलाते हैं, तो उसी में मुझे यहाँ पे बहुत लोग अपने में जो है ना गपशप करते हुए मुझे दिख गए। तो मुझे लगा कि चलिए यहाँ पर से अपनी जो है ना आगाज़ करते हैं, यहाँ पर से शुरुआत करते हैं। तो आइए प्रयास करते हैं बातचीत करने का कि क्या कुछ माहौल है कुढ़नी विधानसभा के इस क्षेत्र में। चाचा अस्सलाम वालेकुम। चाचा, आपके क्षेत्र में कुढ़नी विधानसभा में चुनाव होने हैं, मालूम है ना? हाँ मालूम है। इस बार के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ माहौल चल रहा है और क्या कुछ मुद्दों के साथ आप लोग चुनाव में जा रहे हैं? ये तो समझिए कि मुद्दों के तहत चुनाने जा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ जहां हिंदू मुस्लिम की राजनीति होती है चाचा, और एक तरफ विकास की बात को शून्य रख दी जाती है, तो विकास पे चुनाव होने चाहिए कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ विकास के कामों को पिछले 5 सालों में किया गया और पिछले नहीं हुआ? जो काम था वो किया उसने। हाँ। और कुछ लोग हैं। जनाब, आपका नाम सर? मोहम्मद समीउल्लाह साहब, आपके कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में देखा जाए तो क्या मुद्दों के साथ आप लोग इस बार के चुनाव में जाने वाले हैं? तो देखिए, हम लोग अपने भागीदारी के हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी नंबर बात, यहाँ इतना कुढ़नी में भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार को हम लोग मिटाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और हम लोग, हमारी पार्टी MIM की पार्टी, और हम लोग बिल्कुल पूरे कुढ़नी के मुसलमान इनके समर्थन में हैं और हम लोग इनको वोट करेंगे। इनके समर्थन में बोला जाए तो MIM, अच्छा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इस पे तो सर आरोप लगता है ना सर कि ये बीजेपी की बी टीम की तरह से काम करते हैं। देखिए, हम लोग जब चुनाव लड़ते हैं तो बी टीम का आरोप लगता है। अभी जब लोजपा चुनाव लड़ती है, BIP चुनाव लड़ती हैं, तो उन पे तो आरोप नहीं लगती। तो हमें तो अब ये हाल हो गया है कि अब हमारा अधिकार भी छीना जा रहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि हमें गुलाम बना दिया गया। RJD वाले समझते हैं कि हमारा गुलाम है, BJP तो हमें मानती ही नहीं है। तो हम क्या करें? हम अपने अधिकार के लिए, अपने हुकूक के लिए ये लड़ाई हम लोगों ने लड़ा है और बिल्कुल इस बार कुढ़नी में फतह करेंगे इस सीट को। नहीं, जैसे कि आपने कहा कि अभी अपने अधिकार और अपने हक हुकूक के लिए, तो RJD वालों ने भी 5 आपके विधायक को मंत्रालय दिया है सर, ऐसा नहीं है? हमारी आबादी पूरे बिहार में 18% है, उस हिसाब से हमारा MLA 40 से 45 होनी चाहिए थी। ठीक है, हमें 5 टिकट दिया जाता है कि ये लड़ लो भाई। अभी 32 मंत्रालय में 5 हमारा मंत्री है, तो क्यों भाई हमारे साथ ही क्यों? आपका यादव होगा तो आपका 25 यादव होगा। अभी जो कमेटी बनी है प्रदेश की, उसमें हमारा एक चेहरा है मुसलमान का और 7 यादव का। तो भागीदारी हमारा बराबर होनी चाहिए ना। आपका आबादी 12% है, हमारी आबादी 18% है, उस हिसाब से हमारा ज़्यादा संख्या होना चाहिए था। चाचा, आपका नाम? मोहम्मद मुस्लिम। खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। तो आपके कुढ़नी में इस बार के चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे? कुढ़नी इस बार और इस दिल में क्या लेके चल रहा है कुढ़नी?
हमसे जो पूछ रहे हैं तो कुछ और पूछिए, हम नहीं बोल पाए। अच्छा चाचा थोड़ा सा शर्मीले है, ये बताने में असमर्थ जता रहे हैं। और चलिए, सिर्फ सभी की भावना है, लोकतंत्र है चाचा। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि लोकतंत्र में एक एक वोट का महत्व होता है। आप अपने वोट एकदम सही। चाचा आपका नाम? मोहम्मद काजिम अली। काजिम अली साहब, खैरियत से हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस बार के चुनाव में कुढ़नी जी जी क्या कुछ मुद्दों के साथ जाने वाली है, क्या सोच रही है इस बार? इस बार हम लोग वैसी को वोट करेंगे, वैसी पार्टी से वोट करेंगे। ओवैसी तो हैदराबाद का है ना साहब? मुद्दा है ना हमारे यहाँ। हमारे यहाँ विकास का काम कुछ नहीं दिख रहा है। विकास का इस 5 साल में कुछ हुआ नहीं। देखिए आपके सामने रोड है, दिख रहा है, रोड बना नहीं। कैसा रोड है आप देख रहे हैं। कुछ तो हुआ नहीं विकास का काम, तो हम लोग तो वैसी पार्टी को ही देंगे। मतलब इस बार परिवर्तन के मूड में? हाँ जी 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 एकदम। मतलब आपके जो विधायक थे वो उन्होंने काम नहीं कुछ किया नहीं है। काम किया, कुछ नहीं, हमारे क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है। मतलब कुढ़नी के इस दिल में मतलब इस बार परिवर्तन चल रहा है। जी 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 जी। नौजवान साथी लोग कुछ, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद अशरफ। अशरफ भाई, अब आपका 18 साल हो गया? जी हाँ, इस बार मतलब फर्स्ट टाइम वोट करेंगे या सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम करेंगे। वाह वाह, बहुत अच्छा। देखिए मुझे मिल गया। तो आप युवा है, युवाओं से देश चलता है, युवाओं से देश संवरता है। युवा के दिल में इस कुढ़नी में क्या चल रहा है? हमारे हिसाब से जो भी वोट मिलेगा MIM, पूरा इधर है, पूरा MIM MIM वाले कैसे जीत जाएंगे भाई? है, सब पूरा बोलते हैं सपोर्ट ही है ये। हैदराबाद से आए हुए हैं। है ना, लेकिन पूरा सपोर्ट ही इसी का है। क्या कि इतने देश से 5 साल से कुछ हुआ नहीं, अब ये नए आएंगे फिर कुछ होगा नया। मतलब 5 साल में कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए ना। कुछ विकास होना चाहिए। इधर 5 साल में कुछ हुआ नहीं, इधर का रोड हम लोग का बगल का कुछ हुआ नहीं, तो 5 साल में फिर ये आएंगे, फिर कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही। हाँ मतलब कुढ़नी के इस दिल में, इस युवा के दिल में भी परिवर्तन चल रहा है। चलेगा ही। क्या कि आज तक कुछ नहीं हुआ, अब ये आएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बदलेगा। हाँ मतलब भरोसा है इस बार चेंजिंग के मूड में है पूरा है, उसे कंफर्म है कि पूरा है ना? हाँ। जनाब आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। अरिफ साहब, आप भी युवा हैं, बेहतर युवाओं के दिल में इस बार के चुनाव में क्या चल रहे हैं? चुपचाप पतंग छाप। ऐसा क्यों साहब? बदलाव चाह रहे हैं, विकास। इधर देखिए यहाँ का रोड क्या हाल है रोड का। मनोज जी जीते, इधर देखने तक नहीं आते हैं। केदार प्रसाद गुप्ता जीते, इधर एक भी बार नहीं आए। अनिल सहनी आए तो वो सिर्फ दावत खाए घूम घूम के, उसके अलावा तो कुछ काम नहीं हुआ इधर। अच्छा, मतलब आपके इस कुढ़नी विधानसभा में काम नहीं हुए नहीं हुआ इस बार, इसलिए आप लोग परिवर्तन। जी। लेकिन आप जो बोल रहे हैं चुपचाप पतंग छाप, तो इस पे तो सर आरोप लगते हैं ना, ये 1-2 सीट जीत करके सरकार में भागीदारी थोड़ी निभाएगी। भागीदारी नहीं निभाएगी तो भागीदारी मिलेगी ना। हमें भी तो भागीदारी चाहिए सरकार में। कब मिलेगी? सिर्फ मुस्लिम वोट करेगा, भागीदारी नहीं मिलेगा मुस्लिम को। 5 को तो विधायक को मंत्रालय दिया है ना सर? मंत्रालय वो सब मंत्रालय छोटी मंत्रालय। 5 विधायक वो जो मंत्री बनाए हैं मुस्लिम मंत्री, उस पर एक मंत्रालय तेजस्वी यादव का भारी है। जी। आप बहुत अच्छा समीकरण जानते हैं, मतलब लग रहा है। अरे नहीं जानते, हमसे अच्छा आप जानते हैं, आप बता दीजिए। चलिए सही है। मतलब इस बार के कुढ़नी में आप लोगों के मन में दिल में बिल्कुल पतंग छाप। पतंग छाप। जी, चुपचाप पतंग छाप। अच्छा अच्छा अच्छा। जी। तो देखिए दोस्तों, यही था माहौल इस मुस्लिम मोहल्ले का। कुढ़नी के दिल में क्या कुछ चल रहा था, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं लगातार सफ़र पे हूँ और कुढ़नी की जनता से जो है ना, दिल को टटोलते हुए आप तक मैं खबरें पहुँचा रहा हूँ कि क्या कुछ ग्राउंड जीरो से और ये धरातल पे क्या कुछ सच्चाई है। मिलते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तब